अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो की आप लोग पूरी अंत देंगे। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है। मनसा मूसा ये ऐसे शख्स का नाम है कि जो उस टाइम सबसे अमीर, सबसे पैसे वाला, सबसे दौलत, इससे बड़ा मतलब पैसे वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। मनसा मूसा, मूसा नाम है इनका। तो ये हज के लिए जब निकले तो कितना दौलत, कितना सोना ले के निकले, इसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई मतलब पहुँची नहीं। आज तक किसी को पता भी नहीं कि कितनी दौलत थी उनके पास। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि ये मनसा मूसा कौन थे, कब पैदा हुए, इनकी कब वफ़ात हुई, क्या था पूरा मामला। इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को खूब शेयर भी करिएगा। तो चलिए आइए बिना देरी के पहले वीडियो में देखते हैं मनसा मूसा कौन थे, कौन शख्स थे ये, और ये कैसे बादशाह थे, अच्छे थे, ख़राब थे, और ये हज के लिए जब निकले थे तो उनका रास्ता कैसे कटा, किस तरह से क्या हुआ, पूरी हकीकत जानेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई हमारी दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, किसके पास सबसे ज़्यादा मालो दौलत है, तो ज़रूर आप लोगों की ज़बान पर एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर इंडिया से भी नाम लेंगे तो अंबानी, अडानी जैसे लोगों के बेशुमार नाम आ जाएंगे। मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया के इतिहास में एक ऐसा इंसान भी था कि जिसके पास इन लोगों से कहीं ज़्यादा दौलत थी। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं इनमें से किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर इन सारे ही लोगों की दौलत को मिला लिया जाए और एक जगह पर रख दिया जाए, तब भी उस इंसान के पास इन लोगों से कहीं ज्यादा दौलत थी। बल्कि बहुत सारे इतिहासकारों ने तो ये भी लिखा है कि इस इंसान के पास एग्जैक्ट कितनी दौलत थी, इस चीज का अंदाजा आज तक लगाया ही नहीं जा सका है। तो अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर ये इंसान था कौन और इसके पास इतना सारा मालो दौलत आया कहां से, और क्या हुआ जब ये इंसान अपने पूरे ग्रुप यानी काफले के साथ मक्का के शहर हज के लिए निकला। अपने हज के सफर में इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने ऐसा भी क्या कर दिया था कि जिनको सुनकर आज के दौर में भी इंसान के होश उड़ जाते हैं और वो कान पर हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का आगाज होता है सन 1324 ईस्वी से, कि जब उत्तर अफ्रीका की एक सल्तनत माली से एक काफला अरब के मक्का शहर के लिए निकला, वो भी हज के इरादे से। वैसे तो मक्का जाने वाले लोगों की या फिर मक्का जाने वाले काफलों की कभी कोई कमी रही ही नहीं है, मगर जिस तरह का ये काफला था ऐसा तो दुनिया ने कभी भी नहीं देखा था। माली से निकले हुए इस काफले की तो भाई बात ही अलग थी। 500 के करीब घोड़े तो आगे आगे चल रहे थे जिनके ऊपर सोना लदा हुआ था। 48,000 के करीब आम और खास लोग इस काफले में शामिल थे और लगभग सभी लोगों ने रेशम का चोगा पहन रखा था। बीच में माली का राजा चल रहा था जिसके साथ में 12,000 के करीब गुलाम भी मौजूद थे। इन तमाम चीजों के अलावा इस काफले में ऊँटों का एक जत्था भी मौजूद था, जिन सारे ऊँटों के ऊपर सोने के ढेर लदे हुए थे। सोना तो जाहिर है हमेशा की तरह ही उस दौर में भी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी और सोने की खदानों पर कंट्रोल हुआ करता था माली की इसी सल्तनत का। माली की इस सबसे अमीर सल्तनत के राजा का नाम हुआ करता था मनसा मूसा। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हालांकि यहाँ पर ये बात भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग मनसा मूसा के नाम के साथ राजा, किंग या बादशाह वगैरह भी लगाते हैं। हालांकि ये एक गलती है, क्योंकि माली ज़बान में मनसा का मतलब ही राजा होता है और उसका असली नाम मूसा हुआ करता था। दोस्तों, आज के दौर में तो हम लोग जिस माली को देखते हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन 15वीं सदी तक ये माली जो सल्तनत हुआ करती थी वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, जिसके अंदर आज के दौर का अफ्रीका का एक बड़ा इलाका जैसा कि मोरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गिनी, बर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया और चाड जैसे बड़े इलाके आया करते थे।
इन सारे इलाकों में सोने की खदानें थीं, तो जाहिर है इस पूरे इलाके पर कंट्रोल रखने वाला राजा अमीर नहीं बल्कि हद से ज्यादा अमीर हुआ करता था। बात करें हज के काफिले की तो इतिहासकार लिखते हैं कि मक्का जाते हुए 13 जुलाई 1324 को ही मनसा मूसा का ये पूरा काफिला मिस्र की राजधानी यानी कि काहिरा शहर की सरहदों पर पहुंचा। सरहदों पर पहुंचकर सबसे पहले तो मनसा मूसा ने 3 दिन के लिए गीजा के पिरामिड के पास ही में पड़ाव डाला और उसके बाद फाइनली काहिरा शहर में एंटर होने का फैसला किया। मिस्र के आम लोगों ने जब नील नदी के जरिए से अपने शहर के अंदर एंटर होता हुआ ये काफिला देखा तो उन्होंने फौरन इस बात की जानकारी अपने हुक्मरान को दी। उस दौर में मिस्र की गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम अल मलिक अन नसीर हुआ करता था। अन नसीर को जैसे ही खबर मिली उसने अपना एक नुमाइंदा मनसा मूसा के पास भेजा। नुमाइंदे ने मनसा मूसा से कहा कि हमारे बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर जवाब देते हुए मनसा मूसा ने तो फौरन मिलने से ही इनकार कर दिया, बल्कि बड़े ही एटीट्यूड में कहा कि मैं तो सिर्फ मक्का के सफर के इरादे से निकला हूँ, किसी से मिलने के लिए नहीं। दोस्तों, उस दौर तक मनसा मूसा लगभग पूरे ही नदन अफ्रीका में या कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में भी काफी मशहूर हो चुका था। मुस्लिम दुनिया में हर तरफ उसी की बातें चला करती थीं। वो जिस तरफ से भी निकला करता था उस इलाके में सोना बांटता हुआ निकला करता था। लोग उसके बारे में बातें किया करते थे कि वो तो हर हफ्ते ही एक नई आलीशान मस्जिद की तामीर करवाता है। उसके पास इतना ज्यादा सोना है कि जितना शायद ही किसी इंसान के पास हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इतिहासकार शिहाब अल उमरी के मुताबिक इस तरह की दौलत की नुमाइश, इस तरह का दौलत का प्रदर्शन काहिरा के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था और इसी हैरान कर देने वाली माल की नुमाइश ने ही काहिरा के सुल्तान को भी अब मनसा मूसा से मुलाकात करने के लिए बेकरार कर रखा था। लेकिन मनसा मूसा तो भाई मनसा मूसा ही थे। नुमाइंदे की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो बार बार मिलने से ही मना कर दे रहे थे। आखिर में उस नुमाइंदे को मनसा मूसा के मना करने के पीछे की वजह समझ में आई। दरअसल उस दौर के काहिरा के हुक्मरान ने ये रिवाज बना रखा था कि जो भी उससे मुलाकात करता था उस इंसान को उसके सामने झुकना पड़ता था, लेकिन मनसा मूसा की डिक्शनरी में तो इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं था। इसीलिए जैसे तैसे अब नुमाइंदे ने मनसा मूसा को मुलाकात के लिए मना तो लिया, लेकिन जब सुल्तान से मुलाकात हुई तो मनसा मूसा ने झुकने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद भी काहिरा के बादशाह ने मनसा मूसा को अपने पास में बैठाया और बहुत देर तक लंबी बातचीत भी हुई। अब काहिरा के हुक्मरान ने भी मनसा मूसा और उसके तमाम लोगों के रहने खाने पीने वगैरह का अच्छा इंतजाम किया, खूब उनकी खातिर तवाज़ु की, जिससे मनसा मूसा काफी खुश भी हुआ और उसने खुश होकर जो उसके पास बहुत सारा सोना मौजूद था उसमें से एक हिस्सा काहिरा के लोकल लोगों में बांट दिया। आम लोग तो खुशी से झूम उठे। इन तमाम चीजों के बदले में जाहिर है काहिरा के लोकल लोगों की तरफ से मनसा मूसा को भी बहुत सारे तोहफे मिले, जिनको लेकर फाइनली वो अपने सफर में आगे बढ़ गया। मनसा मूसा तो आगे बढ़ गया, लेकिन हद से ज्यादा उसकी तरफ से काहिरा के अंदर बांटे हुए सोने की वजह से एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दरअसल मनसा मूसा ने तो काहिरा के अंदर इतना सोना बांटा था, इतना सोना बांटा था कि पूरा शहर ही सोने से भर गया था। सोना जाहिर है हद से ज्यादा कीमती चीज है और लोगों को बमुश्किल ही मिल पाती है, मगर काहिरा के लोग तो इस सोने से माला माल हो चुके थे। मगर आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमी का एक बेसिक रूल है कि अगर किसी जगह पर पैसा हद से ज्यादा हो जाए और रिसोर्सेज उतने ही रहें तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब काहिरा के आम लोग तो पूरी तरीके से ही सोने से ढक चुके थे, तो रातों रात काहिरा में तो मनसा मूसा के इस काम की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। इतिहासकार लिखते हैं कि मनसा मूसा की वजह से काहिरा और इसके आसपास के इलाके का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डामाडोल हो गया था, इसको दोबारा पटरी पर आने में यानी बैलेंस होने में 12 साल लग गए थे। मनसा मूसा ने अपना मक्का का सफर कंप्लीट किया और उसके बाद वो अपने इलाके माली में वापस आ गया, लेकिन इस सफर ने पूरी ही दुनिया में उसको मशहूर कर दिया था। यूरोप की सल्तनतों में भी हर तरफ अब मनसा मूसा की ही बातें हुआ करती थीं। यूरोप के लोग सफर करके माली और इसके आसपास के इलाकों में सिर्फ इसलिए आने लगे थे ताकि पता तो करें कि जो कुछ भी इसके बारे में बताया जाता है वो सच है या फिर नहीं। उस दौर में ये यूरोपियन लोग सफर करने के लिए एक नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे जिसको कैटलन एटलास के नाम से जाना जाता था। इन लोगों ने हद से ज्यादा मालो दौलत के चर्चे सुनने के बाद और इस इलाके में सफर की गर्ज से न सिर्फ एटलस में उस माली को ऐड किया, बल्कि इसके राजा यानी कि मनसा मूसा की भी एक तस्वीर इसमें ऐड की गई, जिसमें मनसा मूसा को एक सोने की गेंद पकड़े हुए दिखाया गया है। 25 साल तक माली की सल्तनत पर राज करने वाले मनसा मूसा के राजा बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है।
بتایا جاتا ہے کہ یہ 1312 میں مالی کی گدی پر بیٹھا تھا اور اس سے پہلے جو مالی کا حکمران ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا محمد ابن کو۔ محمد ابن کو کی یہ تمنا تھی کہ وہ اٹلانٹک مہاساگر کا سفر کرے اور اسی تمنا کی خاطر ہی ایک دن وہ ہزاروں غلاموں اور لوگوں کے ساتھ اپنے اس سمندری سفر کے لیے نکل گیا، مگر ہاں وہ کبھی لوٹ کر نہ آ سکا، جس کے بعد مالی کی گدی سنبھالی منسا موسیٰ نے۔ منسا موسیٰ کے بارے میں ایک سچ یہ بھی ہے کہ اس انسان نے اپنی سلطنت کا نہ صرف وستار کیا بلکہ خوب ڈیولپمنٹ بھی کیا۔ اس کے دور میں بڑے بڑے کام ہوئے، اس پورے علاقے میں اس نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں جس میں بہت ساری مسجدیں بھی شامل تھیں۔ ایون آج کے دور میں بھی ٹمبکٹو کی وہ مشہور اور ایتہاسک مسجد کہ جو ہم لوگوں کو گوگل وغیرہ پر مالی سرچ کرنے پر نظر آتی ہے، وہ بھی دراصل منسا موسیٰ کے دوارا ہی بنوائی گئی تھی، جو آج تک یعنی کہ 700-800 سال بعد بھی سلامت کھڑی ہے۔ منسا موسیٰ کی ڈیتھ یعنی کہ وفات کب ہوئی تھی، اس چیز کو لے کر اتہاسکاروں کے ہاتھ ابھی تک خالی نظر آتے ہیں۔ بس کچھ اتہاسکار یہی کہتے ہیں کہ شاید اس انسان کی موت 1937 کے آس پاس میں ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن کہ واقعی میں اللہ نے کتنی نوازا ہے دولت سے۔ آج کے جو بھی ہمارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ارب پتی، کروڑ پتی، خرب پتی، ان سب کی دولت ملانے کے بعد بھی ان کے برابر کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اتنی دولت اللہ نے دی تھی، اتنا سونا دیا تھا، اتنا بے شمار سونا، سونے کے پہاڑ تھے ان کے ملک میں جہاں پہ یہ رہتے تھے، تو ہم لوگوں نے ویڈیو ذریعے سے جان لیا اور حج کی زیارت میں نکلے تھے۔ سوچیے اتنے بڑا بادشاہ تھا اور اس سے بڑا بادشاہ آج تک کوئی گزرا ہی نہیں یہاں پر، کہ اس کے بعد بے شمار دولت تھی، بے شمار دولت تھی، کوئی امتحانی، کوئی لمٹ نہیں۔ تو یہ تھے موسیٰ جن کے بارے میں انہوں نے جانا۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے لائک ضرور کریے گا۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اور نئی ویڈیو کے ساتھ، بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔